जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्या क्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो हेडलाइन है अभाज्य संख्या तथा अभाज्य गुणनखंड का है ना। तो पहला है अभाज्य संख्या क्या होती है। अभी अभाज्य संख्या के बारे में पहले आप जानेंगे, उसके बाद ही आप समझेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, है ना। तो कहता है वैसी संख्याएं जो एक और अपने से, है ना, एक और अपने से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होता है। अब दो गुणनखंड का मतलब समझेंगे कि यहाँ 2 है तो 2 किससे विभाजित है, 1 और 2 से, और किसी से विभाजित नहीं है। इसका मतलब 2 का 2 गुणनखंड है 1 और नंबर खुद, है ना, यानी अपना खुद जो है। तो 2 गुणनखंड हो गया, 1 और 2। 3 उसी प्रकार से 3 1 से विभाज्य है और नंबर खुद से यानी 3 से विभाज्य है, यानी 3 का, है ना, 2 अभाज्य गुणनखंड हुआ। कौन कौन, 1 और 3। 5 का 5 जो 1 से विभाज्य है और 5 खुद से, यानी 5 का 2 क्या है, गुणनखंड है। कौन कौन, 1 और 5। सब में उसी प्रकार से रहेगा। 1 और 7 से विभाज्य है, 1 और 11 से विभाज्य है, 1 और 13 से विभाज्य है, 1 और 17 से विभाज्य है। इसका मतलब सब के सब अभाज्य संख्या है। सब में सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक 1 और एक खुद संख्या नंबर, है ना। तो ऐसे संख्याओं को जो है हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सारे ऐसे संख्याएं मिलेंगे, है ना। और भी हो सकता है, 19 हो सकता है, 23, 29, 31, 37, है ना, 41, 43, 47, 53। ये सब के सब अभाज्य संख्या है। फिर और है 61, 67। इस तरह से सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और भी बहुत सारा है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या आप समझोगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको याद रखना है कि कोई अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और सम अभाज्य संख्या 2 होता है ना। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th बिहार बोर्ड में बनता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2, और सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। सम अभाज्य संख्या 2 है, बाकी कहीं भी सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा, है ना। तो याद रखेंगे सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। तो चलिए अब अगला टॉपिक क्या है इसमें, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं, है ना। सिर्फ यहाँ 10th में जो पढ़ना है उससे लोग डर जाते हैं कि 10th में कुछ अलग होगा। नहीं, 10th में अभाज्य गुणनखंड क्लास 6-7 में जो पढ़े हैं वही है। चलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर बताते हैं। किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 बार में लगेगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 दूनी 10 नहीं हो रहा है ना। 3 से भी नहीं होगा। यहाँ 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, है ना। अब 5 से होगा नहीं, 7 से
हो सकता है। 7 से लगा के ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ 3 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 7 3 जा, हाँ हो गया। अब जो है 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, कितना यानी 11 से लगाएंगे। 11 कम 11, 3 11 या 33। अब किसी से नहीं कटेगा। तब अभाज्य गुणनखंड जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13, यानी ये सब के सब अभाज्य संख्या है और सब इसका गुणनखंड है ना। इसलिए हम कह सकते हैं 5005 यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुआ है ना। ये 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में मतलब 2 नंबर में भी पूछा जाता है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी कि 38 25 को हम इस तरह से कर देंगे है ना। कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा है ना। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। और 3 से कटेगा या नहीं? नहीं कटेगा। 5 से अब कटेगा। 5 × 40, 5 25। 5 से कटेगा। 17 5 85, यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये हो गया है ना। इसे आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में या घात के रूप में लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। आप इस तरह से घात में भी बदल सकते हैं है ना। नहीं तो ऑप्शन में जो रहेगा वो मारिएगा चुनकर। कभी कभी ऐसा भी देता है, कभी ऐसा भी ऑप्शन में आपको देगा है ना। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे है ना।